Hello students, let us start the very beautiful concept of sequencing in which n jobs are there and 3 machines is given. ठीक है, अब तक हमने जितने भी सम देखे उसमें 2 मशीन थी, ये पहला सम रहेगा। अभी हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखेंगे जहाँ पे हम 3 मशीन्स रहने पर सम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देयर आर लेट देयर बी n jobs each of which is to be processed through 3 machines, say A, B and C in the order A, B, C। ऑर्डर फिक्स होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है ना, ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। तो जो भी जॉब है यहाँ पे n नंबर ऑफ जॉब्स बोला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे n कितना हुआ मेरा 7। एग्जाम्पल में 7 लिया, कितने भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो n नंबर ऑफ जॉब जिसको मुझे प्रोसेस करना पड़ेगा 3 मशीन ए बी सी, और ऑर्डर मेरा क्या रहेगा, सबसे पहला मशीन ए में प्रोसेस होगा, फिर बी में प्रोसेस होगा, फिर सी में प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ऐसे सम को हमें कैसे सॉल्व करना है वो देखना है। द फर्स्ट टू टू रिड्यूस इट टू द एन जॉब 2 मशीन। तो ये जो 3 मशीन का जो सम है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 मशीन के जॉब में। ठीक है, वो देखते हैं हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे मैं 3 मशीन को 2 मशीन में कन्वर्ट करता हूँ वो देखते हैं। 2 मशीन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिटरमाइन द ऑप्टिमल सीक्वेंस, जैसे हम 2 मशीन का सीक्वेंस फाइंड करते हैं, ठीक उसी तरीके से मुझे ये 3 मशीन के सम को 2 मशीन के सम में चेंज करके ऑप्टिमल सीक्वेंस फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, वंस द सीक्वेंस इज डिटरमाइन, एक बार सीक्वेंस मुझे मिल गया, ठीक है ना, एंड गो बैक टू द ओरिजिनल 3 मशीन। वापस मुझे एक बार सीक्वेंस मतलब मेरे को इन जॉब्स का ऑर्डर अगर मुझे मिल गया तो वापस मुझे 3 मशीन जॉब में जाना है और वो हिसाब से बड़ा वाला जो लास्ट में हम टेबल बनाते हैं वैसे टेबल बनाना है स्टूडेंट। ठीक है ना, इतना सिंपल है। तो क्या करना है, 3 मशीन का जॉब होगा तो उसे 2 मशीन में कन्वर्ट करना है, 2 मशीन में कन्वर्ट करने के बाद में सीक्वेंस फाइंड करना है, सीक्वेंस मिल गया तो मुझे 3 मशीन का टेबल बनाना है। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगेगा उसका। ठीक है, तो अभी आप कहोगे सर ये 2 मशीन का जॉब, जो 3 मशीन है उसको 2 मशीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो चलिए वो देखते हैं हम कैसे 3 मशीन को 2 मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशन फॉर रिड्यूसिंग 3 मशीन प्रॉब्लम टू 2 मशीन प्रॉब्लम, तो हर सम नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ सम है जो 3 मशीन के सम को हम 2 मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। टू कन्वर्ट अ 3 मशीन प्रॉब्लम इंटू 2 मशीन प्रॉब्लम एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट होल्ड ट्रू। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक, दो कंडीशन दिया है, 1 और 2, ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है कंडीशन देखते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो ये 3 मशीन के टेबल को मैं 2 मशीन टेबल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, द मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम ऑफ मशीन ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है ना, कि मिनिमम जो है ए का, मिनिमम जो है ए का वो ग्रेटर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए किससे, मैक्सिमम ऑफ प्रोसेसिंग टाइम ऑफ बी, मैक्सिमम ऑफ प्रोसेसिंग टाइम ऑफ बी। ठीक है, ओके ओके, तो हमें क्या देखना है स्टूडेंट, ये जो मिनिमम टाइम है, मिनिमम ऑफ ए, जितने भी जॉब्स की जो आर्स है उसका जो मिनिमम है, ठीक है, वो बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए किसके, मैक्सिमम ऑफ बी, मशीन बी। ठीक है ना, मशीन बी की जो आर्स है उससे ज़्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, मिनिमम ऑफ प्रोसेसिंग सी, सी का जो मिनिमम है वो बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए किससे, मैक्सिमम ऑफ प्रोसेसिंग टाइम ऑफ मशीन बी। ओके, मतलब मुझे ए का मिनिमम और सी का मिनिमम निकालना पड़ेगा और ये दोनों को मैक्सिमम ऑफ बी से क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कंपेयर करके, कंपेयर करूँगा। सबसे पहले मिनिमम ए कितना है, मिनिमम ऑफ ए इज 5, करेक्ट। मिनिमम ऑफ सी, ए और सी का मिनिमम निकालना पड़ेगा पहले मुझे। ठीक है, मिनिमम ऑफ सी कितना है, विच इज 3। ओके, मैक्सिमम कितना है बी का, बी का अगर आप मैक्सिमम वैल्यू देखोगे तो 5 है, करेक्ट। तो दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो जो ए का मिनिमम है वो इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। यस, 5 इज इक्वल टू 5, तो ये पहला वाला जो कंडीशन है स्टूडेंट वो सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, सेकेंड वाला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, सी शुड बी इक्वल टू या बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बट सी यहाँ पे छोटा है, इक्वल तो छोटा से छोटा ही है। ठीक है ना, तो
ये फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया स्टूडेंट, सेटिस्फाइड हो गया, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो ये 3 टेबल को मैं 2 टेबल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कंडीशन में सेटिस्फाई बट कंडीशन 2 फेल टू सेटिस्फाई, इट्स ओके, हम लोग यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अभी हमें ये देखना है कि 3 मशीन की टेबल को मैं 2 मशीन में कैसे कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो कब कर सकते हो हमने देख लिया, ओके। तो अभी 2 मशीन में कन्वर्ट कैसे होगा वो देखते हैं। आइदर ऑफ द वन ऑफ द अबोव कंडीशन होल्ड्स, अगर ऊपर की दो में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है, गो टू स्टेप 2, इफ नॉट मेथड फेल्स। अगर नहीं होता कंडीशन सेटिस्फाइड तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हो रहा है तो हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। क्या करना है अभी हमें, वो 3 मशीन को 2 टेबल में कन्वर्ट करना है। तो 3 मशीन को 2 टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 फिक्टिशियस मशीन क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसका नाम हम देंगे मशीन जी और मशीन एच। फिक्टिशियस मतलब वो है नहीं स्टूडेंट, एक्चुअली हम इसको आर्टिफिशियली क्रिएट करें, मशीन जी और मशीन एच। तो मशीन जी क्या होगा स्टूडेंट, जो वैल्यूज है आर्स की, ठीक है, जॉब्स की आर्स की, उसको हमें प्लस करना है, ए के आर्स और बी के आर। तो आप देख सकते हो जो वैल्यू ऑफ जी है वो क्या, मेरा 10 कैसा आया, 6+4, करेक्ट। मशीन जी का जो ये आर है ड्यूरेशन, वो कैसा आया, ए और बी की वैल्यू को प्लस करके। नेक्स्ट जॉब 2 का भी 10 कैसा आया, 7+3, करेक्ट। 7 कैसा आया, 5+2, 11 के सॉरी, ये हो गया, 7 भी हो गया। 16 कैसा आया, 16 आया 11+5, करेक्ट। 7 कैसे आया, 6+1, ठीक है। नेक्स्ट 12 कैसे आया, 7+5। 15 कैसे आया, 12+3। ओके, तो आपको ये समझ गया। जो नया फिक्टिशियस मशीन क्रिएट करूंगा उसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा ड्यूरेशन का, एक वैल्यू, वैल्यू ऑफ मशीन ए और वैल्यू ऑफ मशीन बी, ये दोनों का वैल्यू को प्लस करके आएगा। ठीक उसी तरह से एच का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, एच का वैल्यू फाइंड करने के लिए, एच का वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मशीन बी और मशीन सी के वैल्यू को प्लस करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 दिया, 7 कहाँ से आया स्टूडेंट, ये 4+3 गिव मी 7, करेक्ट। 11 कहाँ से आया, 8+3, ओके। 9 कहाँ से आया, 7+2, करेक्ट। नेक्स्ट 9 कहाँ से आया, 5+4। इस तरीके से आपको बाकी की वैल्यूज भी फाइंड करनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने ये 3 मशीन को किस में कन्वर्ट कर दिया, 2 मशीन में। एक बार ये करने के बाद में आपको नॉर्मल जैसे 2 मशीन के सम सॉल्व करते स्टूडेंट, 2 मशीन का सीक्वेंस जैसे फाइंड करते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको सीक्वेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको खाली ध्यान रखना है, बस इतना ईजी है स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।